जब वो पढ़ रहा होता है ना विष्णु जी का टेक्स्ट भगवत गीता में से, तो वो बंदी उसके ऊपर आती है और वो कैसे दोस्तों का भाई आपका प्यारा समय एक और नया दिन, एक और नई वीडियो। और ये वीडियो नॉर्मल जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया, ये वीडियो है रिव्यू। और ये मेरी एक्चुअली पहला मूवी रिव्यू है, और ये मूवी रिव्यू मैं सिर्फ एक सब्सक्राइबर के कहने पे बना रहा हूँ, जिसने मुझे बोला था एक रात पहले कि भाई तू ओपनहाइमर देखने जा रहा है। मैंने कहा भाई ओपनहाइमर देखने का प्लान तो है, जबकि सच बताओ मेरा कोई प्लान नहीं था ओपनहाइमर देखने का। मैंने ओपनहाइमर का ट्रेलर तक नहीं देखा था, मुझे कुछ नहीं पता था ओपनहाइमर क्या मूवी है, किस चीज़ के ऊपर है। बस इतना पता था कि सिलियन और रॉबर्ट डाउनी भाई हमारे वहाँ पे होने वाले हैं, ए आयरन मैन भैया, तो इसलिए बस इतना पता था मुझे। तो उसने मुझे बोला कि भाई आप रिव्यू बनाओ वो मूवी देख के। तो मैंने एक रात पहले फर्स्ट डे थर्ड शो का टिकट बुक करा, और मैंने तब भी नहीं पढ़ा कि वो क्या मूवी किसके लिए है। मैंने फिर जिस दिन हम मूवी के लिए निकलने वाले थे उस दिन मैंने बाथरूम में हगते हुए ट्रेलर देखा, और ट्रेलर देख के मैं बहुत भयंकर लेवल पर डिसअपॉइंट हुआ। और क्योंकि डिसअपॉइंट इसलिए होता है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे टाइप की मूवी नहीं है, मैं ऐसी मूवीज़ नहीं देखता, ठीक है। मेरा हिसाब किताब बहुत अलग है इन चीज़ों से। बट जो भी है, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मैं बहुत डेड पे गया था। लोगों को फिर भी कुछ ना कुछ था किसके बारे में मूवी, मैं बिल्कुल डेड एक्सपेक्टेशन लेके गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये मूवी किस बारे में, क्या सीन है। तो ये एक्चुअली वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तुम्हें पता है मैं वीडियो स्क्रिप्ट करके कभी भी नहीं बनाता, मेरे जो मुंह में आता है बक देता हूँ। बट अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो हम आगे और भी वीडियोस बनाने का प्लान कर रहे हैं। सिर्फ मूवीज़ को नहीं रिव्यू करेंगे, गेम भी रिव्यू करेंगे, शोज़ भी रिव्यू करेंगे, और जो तुम बोलोगे वो रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो हम टेक्निकली रिव्यूज़ भी देना शुरू कर रहे हैं चैनल पे। तो अब बात करते हैं मूवी के ऊपर। तो यार मूवी को मैं डिस्क्राइब करूँगा तो मैं एक्चुअली एक काम करूँगा, 5 पार्ट में डिस्क्राइब कर दूंगा। 5 पार्ट इन द सेंस बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, बट सुन लो किन लोगों को मूवी देखनी चाहिए, किन लोगों को मूवी नहीं देखनी चाहिए। ये होगा 2 चीज़ें। शुरू में मैं तुम्हें ये बता दूंगा, उसके बाद मैं उसके बाद अपन डिस्क्राइब करेंगे इसका प्लॉट। पूरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, प्लॉट पूरा नहीं बता रहा मैं तुम्हें, बट कैसन क्या स्टोरी लाइन क्या हो सकती है, हल्की फुल्का क्या हिसाब किताब है। थर्ड, इसके प्रोस क्या है इस मूवी के, कि मतलब क्या इस मूवी की बेस्ट चीज़ें रही हैं, और कौन की क्या इस मूवी का बेटर हो सकता था, क्या घटिया है। और क्रिस्टोफर नोलन को मैं बता रहा हूँ क्या बढ़िया हो सकता है उसकी मूवी में। कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम मेरा। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि ये मूवी किसको देखनी चाहिए। यार देखो मैं बताऊँ, ये मूवी उन लोगों को देखनी चाहिए जिन लोगों को ना हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। अगर तुम लोग उनमें से हो जिनको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, दुनिया की हिस्ट्री में, इंडिया की नहीं, दुनिया की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, अमेरिका में, वर्ल्ड वॉर 2, जापान, अगर तुम्हें हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो ये मूवी तुम्हारे लिए बनी है सिंगल हैंडेडली। मैं बस इतना बोलूँगा। अगर तुमको एक्टिंग देखनी है, मतलब मैं कह रहा हूँ गॉड लाइक एक्टिंग की, मतलब ऑस्कर से भी ऊपर एक नया अवार्ड बना दो और ये प्रकट कर दो उस बंदे के आगे, ये लेवल की एक्टिंग हो रही है। मतलब मैंने ऑन अ फ्रैंक नोट बताऊँ, मैंने बथेरी मूवियाँ देखी है, मैं बहुत बड़ा मूवी जंकी हूँ, बट मैंने आज तक इस लेवल की एक्टिंग नोटिस करी है कभी। शायद एक आध मूवी इंटरस्टेलर में, शायद मैंने इंटरस्टेलर मूवी थी जो मैंने ऐसी एक्टिंग देखी थी, लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी मैं भूल रहा हूँ, इंसेप्शन शायद। तो मतलब 2-4 मूवीज़ ऐसी रही हैं जहाँ मैंने एक्टिंग के पीछे मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। अगर तुमको एक्टिंग का बहुत शौक है कि भाई भयंकर एक्टिंग, मतलब मुझे तो बस एक्टिंग ही देखनी है, तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। अगर तुमको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तुम्हारे लिए मूवी बनी है। और क्या कह सकते हैं हम, अगर तुम्हें गलती से, अगर तुम पाकिस्तान से हो, अगर तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी हुई है, तुम्हें बम बनाने में इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे लिए है मूवी। अगर तुम्हें बम बनाने के शौकीन हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए है भाई। तो ये मूवी तुम देख सकते हो, क्योंकि फिर तुमको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है बस, ये 2-4 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। और हाँ, अगर तुम सिलियन और रॉबर्ट भैया के फ़ैन हो, क्योंकि वो तो फिर मेन कैरेक्टर है, एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटैगनिस्ट है। अब डिस्क्राइब करते हैं कि किसको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। भाई देखो, अगर तुमको एंटरटेनमेंट पसंद है, मूवी में एंटरटेनमेंट चाहिए, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमको कॉमेडी चाहिए, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमको एक्शन चाहिए, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। कॉमेडी चाहिए, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। मैं और क्या क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं सकता। गाने, अपना जो बॉलीवुड मूवी होती है टाइप की, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमको डॉक्यूमेंट्रीज देख के उबासी आती है, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं बता के चल रहा हूँ ये बात। अगर तुम्हें ड्रामा पसंद है, इंटेंस एकदम एक्टिंग, ड्रामा फुल ऑन पैन, चुकी ओहो गहराई एकदम, तो ये तुम्हारे लिए बनी है। वरना तो ये फिर, मतलब ये तुम्हारे लिए ना, मैं बताऊँ मेरा जितना माइंड जाता है भाई, मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोग इंडिया में, ये मूवी नहीं बनी आधे से ज़्यादा लोगों के लिए, इंडिया में नहीं बनी है। क्योंकि मैं ये जज नहीं कर रहा, लेकिन हम जिस तरह की मूवी हम देखते हैं ना,
हमारे लिए नहीं है ये मूवी। ऑन अ सीरियस नोट, हमारे आधे से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है ये मूवी। तो अब बात कर लेते हैं, वैसे बता दिया ना कि क्यों नहीं देखनी चाहिए, और मैंने क्यों, हाँ दोनों हो गए ना। मैं बता रहा हूँ ना, पहली में स्क्रिप्ट नहीं है, पहली बार बन रही है रिव्यू, ठीक है, बेटर होता जाएगा। अब बात करते हैं मूवी का प्लॉट डिस्कस करते हैं। प्लॉट में यार ये है, ओपनहाइमर, ये पूरी मूवी का जो नाम है ओपनहाइमर, ये ओपनहाइमर एक्चुअली एक बंदे का नाम है, ओपनहाइमर, जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। ये पूरी मूवी उसी के ऊपर इवॉल्व करती है कि कैसे उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, कैसे वो एटॉमिक बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा, जापान में गिरा था ये बम, जिसमें इस पे एनी में भी बहुत सारे बने हैं, और मतलब ज़्यादा मूवीज़ में तो ये लोग डिस्क्राइब नहीं करते, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये चीज़ें, पर कितने लाखों लोग मर गए थे और महीनों महीनों बाद तक भी लोगों को उसके वो क्या बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट झेलने पड़े थे, कैंसर हो गए थे, अंधे हो गए थे, बहुत चीज़ें, मतलब बहुत डार्क हो जाता वो सिनेरियो। तो ये मूवी का प्लॉट इसी के ऊपर इवॉल्व करता है कि कैसे ओपनहाइमर जो एक बंदा था, उसने वर्ल्ड वॉर 2 रोकने के लिए, वो एक लेफ्टिस्ट था, उसने वर्ल्ड वॉर 2 रोकने के लिए किस तरह से बॉम्ब बनाया, क्या उसकी तकलीफ़ें आई, कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखाया इन्होंने। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बढ़िया दिखाया भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या रोल था उसमें, कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको एक तरीके से वॉर्न भी करा था कि भाई तू ये हरकत जो कर रहा है, तेरी इंटेंशंस दुनिया नहीं देखेगी, एट वन पॉइंट जाके तेरे लग जाएंगे। उसने मतलब एक तरीके से, मैं बहुत रफली समझा रहा हूँ इसको, और मैं चाहता भी नहीं तुम ज़्यादा स्पॉइलर दो, इसमें कोई स्पॉइलर है भी नहीं खैर, बट ये मूवी ऐसी है कि यार मतलब बस तुमको डॉक्यूमेंट्री दिखेगी तुम्हारे दिमाग को, तुम घर जाके बता सकते हो कि हाँ भैया एटॉमिक बम ऐसे बना था और ये हुआ था और अमेरिका चूतिया है बहनचोद। और हाँ, एक और बात रह गई, तुम ये मूवी देख सकते हो अगर तुम अमेरिका के दलाल बहनचोद, अमेरिका क्या कर रहे हैं आप? अलग अलग हिसाब है यार, हम तो नहीं है। तो ये इस मूवी का प्लॉट है, मैं बहुत बड़ा नहीं बता रहा, इतना इस मूवी का प्लॉट है कि एटॉमिक बॉम्ब क्या हिसाब किताब था, कैसे बना, कैसे उसको तकलीफ़ें आई, और हिरोशिमा नागासाकी पे कैसे बम फटा, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 रुकी, कैसे क्या बोलते हैं अमेरिका की किस तरह से क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स कितनी ख़राब थी अमेरिका की, ये लोग अपने ही बंदे चबा गए। और इन्होंने, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोगों ने हॉलीवुड में मूवी रिलीज़ कैसे कर दी यार, क्योंकि इन्होंने अमेरिका को ना बहुत डार्क दिखाया, अमेरिका को इन्होंने बहुत गलत दिखाया, और मैं कह रहा हूँ होगा भी कहीं ना कहीं। देखो अमेरिका सबको मालूम है, अमेरिका नीचे। और मेरा जब दोस्त और मैं मूवी देख रहे थे, तो मेरे दोस्त और मेरे मुँह से सेम टाइम पे निकली थी ये चीज़। मैंने कहा यार ये सी जब कोई बहुत डीप सीन चल रहा था और हम बहुत इमोशनल हो गए थे मेन कैरेक्टर के लिए, सिलियन जिसने प्ले करा है ओपनहाइमर, बहुत इमोशनल हो गया था ओपनहाइमर के लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अमेरिका ना आज जो झेल रहा है ना, मतलब बहुत तरह की चीज़ें झेल रहा है वो, सबको पता है अमेरिका सबसे डाउनफॉल चल रहा है, अमेरिका का ख़त्म ही हो जा रहा है ये। तो मेरे मुंह से एकदम निकला था, मैंने कहा यार अमेरिका ना कर्मा झेल रहा है अपना, मतलब अमेरिका के लिए जिसने अपनी जान दांव पे लगा दी, अपनी ज़िंदगी दे दी, अमेरिका उसे ही खा गया यार, अपने बंदों को। तो मैं, हो सकता है मैं गलत फ्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ को, बट यही है प्लॉट इस मूवी का, यही है कि, और जैसे मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें कंपेयर करता हूँ हल्का सा किस तरह से, जैसे रुस्तम मूवी है ना, रुस्तम मूवी तुमने देखी है कि रुस्तम मूवी में वो क्या करता है, जिसमें अक्षय कुमार एक नेवी वाला कैरेक्टर निभाया, वो भी रियल स्टोरी है कि कैसे वो अपनी बेगुनाही प्रूव कर रहा होता है ना, इस मतलब पूरा कोर्ट के रिवॉल्व करती है स्टोरी। ये मूवी भी वैसी है, इसका प्लॉट वैसा है कि पहले एटॉमिक बॉम्ब के रिवॉल्व करेगी स्टोरी, और तुम्हें लगेगा कि एटॉमिक बॉम्ब बनते ना, तुम्हें लगेगा अबे भाई सब खत्म हो गई मूवी, तो भाई अब क्या है खत्म, मेन तो चीज़ यही थी। फिर आएगा इंटरवल, नहीं इंटरवल, फिर इंटरवल के आधे घंटे बाद, तुमको लगेगा यार आधे घंटे में मूवी खत्म होगा, इंटरवल यहाँ को डाला, मेरे मुंह से सीधा निकला था। इंटरवल तक मेरे को कम से कम 10-12 उबासी आई, क्योंकि मेरे को पता नहीं था क्या है मूवी। इंटरवल तक मैं तुम्हें बताऊँ, इंटरवल तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा मूवी क्या चल रही है, सच बता रहा हूँ। अगर तुमको अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ही पता है, अगर तुम इंटेलिजेंट हो इन शॉर्ट, तो तुम्हें पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वरना इंटरवल तक ना तो उबासियाँ लोगे, शायद सो भी जाओगे, मजाक सट के। अगर तुम सिर्फ फैन जैसे मैं सिलियन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए देखने गया था, मुझे नींद आ गई थी थोड़ी सी, मैं सोया नहीं था पर नींद आ गई थी, क्योंकि 12 उबासियाँ ले ली थी मैंने, पूरे टोटल में 12 उबासियाँ ली थी मैंने, और मैं थक गया था। मैंने कहा यार ये बहन का लौड़ा मूवी चल क्या रही है। अब वही सीन था कि इंटरवल जैसे आया, मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार ये मूवी तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मैंने सोची थी, ये तो बिल्कुल ही बहन अलग ही निकल गई यार। तो उसका यही रिप्लाई था कि भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट अपन ये है कि अपन एक्टिंग देखना है। मैंने कहा बस एक्टिंग है, इसकी एक्टिंग ने ना तबाही मचा रखी है कतई। इंटरवल के बाद आधे घंटे बाद ही आपकी मूवी जो स्पीड पकड़ेगी, आप लोग ना अपनी सीट के एज पे आ जाओगे इंटरवल के आधे घंटे बाद ही, और एंड तक आप अपनी सीट के एज पे बैठे रहोगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मूवी इंटरवल के बाद ऐसे उड़ान भरेगी ना, यूं भगती यूं, तुम पागल हो जाओगे, कहोगे यार क्या ही मतलब एक्टिंग देखूं,
कि ओपनहाइमर के साथ ये जो बंदा है इसके साथ कितना बुरा हो रहा है वो देखूं, और कैसे कैसे लोग इसे धोखा दे रहे हैं, अमेरिका कितना भयंकर हरामी है। क्या देखो यार तुम इसमें कितना समेटोगे, इंटरवल के बाद तो फैला है भाई सब मामला, समेटो अब समेटो, बहुत सोली अब समेटो। तो वही था अमेरिका, मतलब अमेरिका का क्या हिसाब किताब है। तो वो रुस्तम की तरह ही है ये स्टोरी एंड में, कि वो अपने आप की बेगुनाही प्रूव करता रहता है, और एंडिंग में आते आते फट जाएगी भाई, सबकी फट जाएगी एंडिंग में आते आते। एंडिंग के 10 मिनट में सबकी फट गई। मेरे मेरे सिनेमा हॉल में बैठे थे बंदे, सबकी फट, सबके मुंह में पता नहीं था हो शिट, ये रिएक्शन चल रहा था एंडिंग में। मेरे भी यही थे, मैं अपनी आंखें खोल के मैं यूँ बैठा था, और मैं मिनी व्लॉग बनाया, इस मूवी का मिनी व्लॉग बनाया, शायद रील्स में डल जाएगा इंस्टाग्राम पे, शायद शॉर्ट्स में डाल दूँ। ये पूरा इतना बड़ा व्लॉग है नहीं कि मैं यहाँ डालूँ कहीं, पर मे भी यहाँ भी डल जाए। तो यही था मेरा रिएक्शन मूवी थिएटर से निकलने के बाद। मैंने बनाई भी वीडियो कि मैं स्पीचलेस था, मैं आधे घंटे तक चुप बैठा था, मैं आधे घंटे तक मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यार ये क्रिस्टोफर नोलन बावला आदमी है भाई, ये बावला आदमी है, कुछ भी कर देता है ये। तो यही है प्लॉट। अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोज एंड कॉन्स की। यार प्रोज तो मैं इस मूवी के ये बोलूँगा कि इस मूवी के VFX, मुझे नहीं पता इस मूवी के वो VFX थे कि इन्होंने रियल में बम फाड़े हैं। अगर रियल में बम फाड़े हैं तो भाई क्रिस्टोफर नोलन तुम अलग ही आदमी हो, वो अलग थे भाई। इस मूवी की साउंड जब तुम सिनेमा हॉल में देखोगे ना, चल रहा है धुम और धुम, अरे फक भाई, ऐसा सीन है कि भाई फट रही, जंप स्केयर होता है ना गेम खेलते एकदम भूत आता सामने, वैसे बहुत जगहों पे हुआ कि तुम देख रहे हो वो बंदा अपने आप को नोटिस कर रहा है, सोच रहा है, और एकदम बम फटा उस बंदे के दिमाग में, कि मतलब वो बंदा बम के बारे में सोचता रहता है। तो ये वाले इसके प्रोज यही हैं कि ये यार ये ना प्रोज, मतलब साउंड ओए होए फाड़ दिया भाई, बहुत जेन्युइन, VFX एक नंबर, स्टोरी टेलिंग गलत, मतलब क्या ही स्टोरी टेलिंग है। तुम ये सोचते रहोगे कि यार प्रेजेंट में चल रहा है, एकदम पास्ट में चले गए, ब्लैक एंड वाइट हो गई मूवी, अब कलर आ गया, अब प्रेजेंट चल रहा है, डायलॉग राइटिंग तबाही भाई, और सिलियन और रॉबर्ट की एक्टिंग भाई ऑस्कर ले गए। मैं लिख के दे रहा हूँ, सिलियन ऑस्कर ले जाएगा। सिलियन डिजर्व करता था ऑस्कर बहुत लंबे टाइम से, ये उसका ऑस्कर है। मैं बंदे थिएटर से निकलते हुए, मैं मेरे व्लॉग में भी आया होगा, बंदे बातें कर रहे थे, ओ भाई ऑस्कर इसी का है भाई, ले जाएगा इस बार ऑस्कर, भाई ऑस्कर गया भाई सिलियन के नाम पे। भाई सिलियन ने फाड़ दी एक्टिंग में, उस बंदे ने ये बात साबित कर दी कि भाई मतलब वो क्यों है टॉप लेवल के एक्टर्स में आज के पूरे। मैं मेरे से तुम बात करूँगा ना, बॉलीवुड हॉलीवुड कॉलीवुड जितने भी टॉलीवुड सब है ना, मैं सब में बुला के बोलूँगा कि सिलियन ना, जैसे टॉप 5 अगर बंदे तुम गिनोगे एक्टिंग में, सिलियन वहाँ बैठा हुआ है, सिलियन वहीं बैठा है, उसी किसी 2 4 5 नंबर पे वो बंदा है जरूर टॉप 5 में, ऐसी एक्टिंग है उस बंदे की। और कॉन्स में यार बोलूँगा कि कॉन्स तो देखो ये है कि ना भाई इंटरवल के बाद स्टोरी बहुत भगी है, कुछ जगहों पे ऐसा लगा स्टोरी बहुत स्ट्रेच कर दी, इतनी ज़रूरत नहीं थी स्ट्रेच करने की। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कौन ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, उन्होंने क्लियर कर रखा है मूवीज़ इस बारे में, तो हमारी गलती थी, हमने देख के गए। मेरे को एक बात जो जेन्युइनली खटकी, बहुत ज़्यादा खटकी थी, वो ये है कि पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अभी एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं भाई, मैं हिंदू रिलीजन से, रिलीजन मेरा हिंदू है, और मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ। मतलब होता ना कट्टर हिंदू की भाई बाकी सारे रिलीजन है ऐसे, मैं वो वाला नहीं हूँ। मुझे कट्टर की डेफिनेशन भी इतनी मालूम नहीं है, सच बताऊँ तो सीरियसली हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है कट्टर को लेके, बट मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हिंदू, जिसमें मैं हर भगवान देवी देवताओं की इज्जत करता हूँ, मेरे लिए मेरा धर्म सबसे पहले है, ये मैं क्लियर अभी बोल के चल रहा हूँ, ठीक है भाई। कोई मूवी कोई सीरियल कोई कुछ नहीं, अपना धर्म बहुत है, वो अपने भगवानों की इज्जत आप भी करो हम भी करें, सब अपने अपने करें, ठीक है। तो इस मूवी में एक जो मेरे को सबसे घटिया चीज़ लगी थी वो ये थी कि जब सिलियन और जो उसकी एक्ट्रेस है, सेकंड एक्ट्रेस है, मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, वो सिलियन और उसकी जो एक्ट्रेस है वो लोग सेक्स कर रहे होते हैं, फुल इंटीमेसी सीन है, इंटीमेट सीन चल रहा है, और उनके इंटीमेसी के बीच में मैं 100% बता रहा हूँ कि मेरे को अभी तक भी ना ये चीज़ कहीं ना कहीं खटक रही है कि वो लोग भगवत गीता निकालते हैं, क्योंकि वो अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भगवत गीता थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो संस्कृत के श्लोक थे इस किताब में। अब हर किसी का अपना अपना टेक है इसके ऊपर। अगर तुम ओपनहाइमर की रियल स्टोरी देखोगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर जेन्युइनली आके रिसर्च करी थी, मैंने पता करा कि क्या सीन है। ओपनहाइमर भगवत गीता पढ़ता था, ओपनहाइमर हिंदू रिलीजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था,
उसको भगवत गीता पढ़ने का शौक था। ओपनहाइमर भगवत गीता से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, घुस चुका था कि उसने संस्कृत सीखी थी, ताकि संस्कृत की जो रियल भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है वो उसे पढ़ पाए। तो सिलियन के रूम में संस्कृत की एक किताब पढ़ी है, वो 100% मेरे दिमाग में जाके वो भगवत गीता ही पढ़ी है, क्योंकि ओपनहाइमर ने संस्कृत सीखी इसीलिए थी ताकि वो भगवत गीता पढ़ पाए संस्कृत में। और ओपनहाइमर के पास संस्कृत की किताब थी, भगवत गीता उसके पास थी। ये बात फैक्चुअल है, चेक कर सकते हो आप गूगल पे जाके खुद। वो भगवत गीता निकालती है लड़की, वो एक्ट्रेस भगवत गीता निकालती है। उस एक्ट्रेस ने कुछ नहीं पहना हुआ, उसने कुछ नहीं पहना हुआ, मतलब यहाँ से नीचे से उन्होंने ऐसे करके वो ले रखा है, बेडशीट ले रखी है, बट यू कैन सी कि वो पूरी बेयर बैक, कुछ नहीं पहना उन्होंने फ्रंट से नीचे से, बस वो शीट ले रखी है। और वो संस्कृत की किताब भगवत गीता उठाती है और भगवत गीता उठा के इसको बोलती है कि ये क्या है। तो उसका रिएक्शन ये होता है कि ये क्या बोलते हैं, क्या पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कि हिंदू रिलीजन, हिंदू टेक्स्ट करके वो कुछ बोलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शायद भगवत गीता वो नहीं बोल सकते थे उसमें। तो वो बोलते हैं कि मुझे से पढ़ के सुना क्या है ये, मेरे को पढ़ के जानना है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो वो जैसे वो बोलता है विष्णु जी ने बोला है कि, फिर विष्णु जी के बाद वो डायलॉग मारता है, बहुत फेमस डायलॉग मारता है। मैं वो डायलॉग मतलब बोलूँगा नहीं, शायद वो ट्रेलर में डायलॉग दिखाया है, तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। पर वो डायलॉग थोड़ा सा इस तरह से है कि क्या बोलते हैं, नाउ आई एम डेथ, आई कैन सी द होल थिंग, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा डायलॉग था, पर मौत से रिलेटेड था। और पूरा विष्णु का नाम लिया उसने बोला है कि विष्णु जी का डायलॉग है ये, कि नाउ आई एम डेथ और वगैरह वगैरह। जब वो पढ़ रहा होता है ना विष्णु जी का टेक्स्ट भगवत गीता में से, तो वो बंदी उसके ऊपर आती है और वो इंटीमेसी स्टार्ट कर देते हैं। भाई इतना गंदा लगा है ना वो चीज़, मैं कसम बता रहा हूँ, वो बहुत गंदा लगा है। अगर मैं रिव्यू वीडियो बिना गाली गलौज के सिंपल सीधी नहीं बना रहा होता ना, तो मैं तसल्ली से समझाता अपनी भाषा में। तुम जानते हो मुझे कि मैं किस तरह की भाषा यूज़ करता हूँ, मैं तसल्ली से समझाता। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यार अगर आप लोग जेन्युइनली इस चीज़ को मान के चलते हो ना, तो भाई इस चीज़ पर जेन्युइनली थोड़ा सा ना, विरोध नहीं बोलूँगा मैं, तो कोई होता भी नहीं बोलने वाला ना मेरे पे इतनी ऑडियंस, लेकिन इसको अपोज करो भाई, इसको अपोज करना चाहिए हमें। कि तुम यार सेक्स करते टाइम पे हमारी इतनी पवित्र चीज़, मैं कह रहा हूँ भगवत गीता भी छोड़ दो, तुम उसको डिनाई कर दोगे तो भगवत गीता नहीं तो होता, ऐसी था। तुम विष्णु जी का नाम ले रहे हो, तुम विष्णु जी के श्लोक बोल रहे हो, विष्णु जी के एक शब्द बोल रहे हो जो भगवत गीता में उन्होंने लिखा है सेक्स करते टाइम पे, और तो वो पढ़ रहा है उसको, और पढ़ते पढ़ते वो बंदी ऊपर आती है उसके और दोबारा सेक्स चालू कर देते हूँ। अबे यार इतनी गंदा लगा है ना वो सीन, मतलब इस एक घटिया चीज़ के पीछे ना, मैं बता रहा हूँ किसी को नहीं देखनी चाहिए मूवी। अब मैं बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कहा पूरी रिव्यू बनाने का मैं एंड में ज़रूर ये बात बोलूँगा कि जो हिंदू है ना वो तो मत देखो मूवी, हिंदुओं को मूवी नहीं देखनी चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें करता नहीं हूँ ना, बॉलीवुड बैकआउट ये वो मेरे से नहीं होती चीज़ें, लेकिन ये गलत है। तुम यार किसी का स्पिरिचुअल टेक्स्ट है यार, वो भगवत गीता है यार, तुम्हारी बाइबल को उठा के हम किसी पर चढ़ जाएं, चलो तो तुम्हारा कल्चर ही है सालो, तुम्हारे को तो क्या ही बोले। छोड़ो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा यार, मैं गलत हो जाएगा, वीडियो ख़राब हो जाएगी। तो भाई गाइस बस यही है। मैं इस मूवी को 10 में से मैं इस मूवी को आराम से 9 स्टार दे देता। 9 अपने पर्सनली इसकी पूरी ओवरऑल को लेके, लेकिन जो इन्होंने भगवत गीता वाला सीन करा ना यार, सामने वाले की सेंटीमेंट्स का थोड़ा तो ध्यान रखो। मैं इसको 10 में से सिर्फ 3 नंबर दूंगा भाई। वो 3 नंबर भी क्यों है, एक्टिंग के रॉबर्ट डाउनी जूनियर 1 नंबर ले गया, 1 नंबर सिलियन ले गया, इन तीनों के हैं बस, और कुछ भी नहीं है भाई। और जो इन्होंने अमेरिका को गंदा दिखाया, अमेरिका के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो जापान के साथ करा था, जो ये पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो दिखानी बहुत ज़रूरी थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने सच्चाई दिखाई। तो 3 नंबर में इसी चीज़ के दे रहा हूँ, इसी के आसपास समझ लो। तो आसपास सफाई रखो, जानों की रक्षा करो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी और वीडियो का भी रिव्यू बनाऊँ और मेरे दोस्तों के साथ बनाऊँ, तो कमेंट ज़रूर करना। और मैं आजकल बिग बॉस भी देख रहा हूँ, बिग बॉस का रिव्यू बनाएगा, सिस्टम पाड़ किसी भी चीज़ का रिव्यू बना सकते हैं हम। तुम लोग बताओ तुम्हें किस चीज़ का रिव्यू चाहिए और हम बना देंगे। अगली मूवी तो वैसे गदर है, मज़ा आएगा।